Hello everyone, welcome back to our channel MGI Mission Group of Institution. So हमने अभी तक कितने कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं टेंसेस में? हमने प्रेजेंट टेंस के सारे फिनिश कर दिए हैं और पास्ट टेंस के भी सारे फिनिश कर दिए हैं। क्या बोला मैंने? अरे बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेजेंट टेंस के भी सारे वर्क सीख चुके हो और पास्ट टेंस के भी सारे वर्क सीख चुके हो। तो जब हम पहले आए थे, जब हमारी मुलाकात पहले दिन हुई थी, तो वहां पे एक बात डिस्कस हुई थी, दो चीजों के बारे में, टाइम और वर्क के बारे में। हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंसेस देखो, वो हमारी पहली मुलाकात है। उस दिन हम पहली बार मिले थे तो कुछ बातें हुई थी समय और कार्य को लेकर। तो बच्चों, समय का मतलब था तीन, जैसा आपको बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमने क्या किया? प्रेजेंट वी हैव डन, पास्ट वी हैव डन। तो अब नंबर किसका आता है? अब नंबर आता है भविष्य का। अब बातें भविष्य की होने वाली हैं। आप भी ज्योतिषी बनने वाले हो, हम भी ज्योतिषी बनने वाले हैं। तो मतलब हमने क्या किया अभी तक? हमने प्रेजेंट टेंस सारे सीख लिए, बनते कैसे हैं, सबकी एक एक फॉर्मेशन आपको बताई गई है, आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। और पास्ट टेंस भी हमने सीख लिया सारे कैसे बनते हैं। तो अब बात किसकी आ गई? अब बात आ गई बहुत ही प्यारे सेंटेंस की, प्यारे टेंस की, जिसका नाम क्या है? जिसका बच्चों नाम है फ्यूचर टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। और अब हम बात ही फ्यूचर टेंस से करेंगे, शुरुआत ही यहीं से होगी। क्योंकि क्यों? ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, बिल्कुल। तो आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, देन रूल। यही हमारा पैटर्न रहा है शुरू से और यही फॉलो करते चलेंगे अगर अच्छे से हमें टेंसेस सीखने हैं। तो बच्चों, मैंने क्या लिखा? मैंने यहां पे लिख दिया फ्यूचर टेंस। अच्छा, फ्यूचर का मतलब क्या होता है ये भी पूछोगे, मैं बताऊंगा जरूर एक एक चीज। बच्चों, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या मतलब होता है बच्चों फ्यूचर का? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और टेंस का मतलब होता है काल। तो भविष्य काल की बातें होने जा रही हैं। तो बच्चों, ये हुआ क्या वैसे? अगर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर टेंस है क्या? टाइम है या वर्क है? सर ये तो टाइम हो गया ना, फ्यूचर बात समय की हो रही है। तो फ्यूचर क्या हो गया? फ्यूचर हमारा टाइम हो गया। सर वर्क कैसे आएंगे? तो बच्चों देखो, पहले तो वर्क ऐसे जाएगा। तो पहला वर्क क्या आया बच्चों? पहला वर्क आया फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आ गया? पहला सर आ गया वर्क फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर दूसरा वर्ग आया, दूसरा आया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। क्यों? यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। और चौथा कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, जिसने पास्ट और प्रेजेंट के अच्छे से कर रखे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि ये चार भाग कैसे आए हैं, ये चार पार्ट मेरे कैसे निकले हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब चार पार्ट आ गए कि नहीं आए बच्चों? अरे बिल्कुल आ गए चार पार्ट। और ऐसे चार पार्ट आए हैं जो पास्ट में भी थे और जो फ्यूचर में भी थे। बिल्कुल सही बात है। अब एक एक करके एक एक बात समझेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही डीपली जाएंगे। क्योंकि टेंसेस में क्या होता है ना, जब जब हम ऊपर से पढ़ते हैं तो ऊपर से निकल जाता है। क्या बोला? टेंसेस में जब हम ऊपर से पढ़ते हैं ना बच्चों, तो ऊपर से ही निकल जाता है। आज डीपली जाएंगे। आज क्या लिखा पहले लिख देते हैं। टॉपिक लिख दिया, टेंसेस ही तो है। अच्छा, आज बात किसकी हो रही है? आज बात ऐसे सेंटेंस की हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो रहा है आज? आज बात है फ्यूचर
इंडेफिनेट टेंस। सही बात है बच्चों। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर टेंस, अब बात करेंगे सबकी फ्यूचर टेंस की, मतलब भविष्य की बात। लेकिन उसमें कैटेगरीज हैं, जैसे प्रेजेंट में थी, जैसे पास्ट में थी, वैसे किसमें है? वैसे फ्यूचर में है। तो पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों यहां पे इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है मतलब? अनिश्चित। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, बिल्कुल। और टेंस का मतलब होता है काल। तो भविष्य अनिश्चित काल क्या होता है बच्चों? इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा वर्क जो होता है लेकिन कब से होता है और कब तक होगा हमें ये पता नहीं होता। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मैंने बात आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताई है, ये बात मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी बताई है, और यही बात मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बता रहा हूं, जिस इंडेफिनिट में कोई ऐसा कार्य है जो केवल होगा, कंप्लीट भी होगा, लेकिन कब से होगा नहीं पता चलेगा, कब तक होगा ये नहीं पता चलेगा। अगर इनके बारे में पता करना है तो मैं आगे की कैटेगरीज जो लिखवाई है ना, उनका कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ेगा। आया समझ? तो बात अभी फ्यूचर इंडेफिनिट की है, तो आ जाओ। भविष्य अनिश्चित काल, अनिश्चित का इंडेफिनिट का मतलब आपको बता दिया। अब यहां पे कुछ एक लाइन लिखता हूं जिससे आपको थोड़ा और समझ आए। डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब एन एक्शन which happen in future। कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं तो पढ़ के देखो। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैपन इन फ्यूचर, ऐसा कोई एक्शन, या मैं ऑब्लिक डाल के वर्क भी लिख देता हूं, ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई कार्य है जो भविष्य में होता है, विच हैपन इन फ्यूचर। ना पास्ट में ना प्रेजेंट में, होगा कहां पे? फ्यूचर में। क्योंकि बात किसकी हो रही है? अरे फ्यूचर की बात हो रही है, तभी ये लाइन। अच्छा, बुक में जाओगे इतनी बड़ी डेफिनेशन दे रखी होगी, उनका डेफिनेशन की एक लाइन भारी पड़ गई, बहुत है। उनके मुकाबले एक लाइन बहुत है समझने के लिए। टू डिस्क्राइब एन एक्शन और वर्क विच हैपन इन द फ्यूचर। अच्छा, कैसे होगा? एक एग्जांपल देखना। एक एग्जांपल आपको क्या दूंगा, इतना अच्छा एग्जांपल लाया हूं आज आपके लिए। राहुल गाना गाएगा। क्या लिख दिया बच्चों मैंने? राहुल गाना गाएगा। अरे एक चीज तो मिस कर दी सर आपने ये नहीं बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान कैसे करें। तो बच्चों वो भी बता देता हूं, दिमाग में आ गया। जहां सेंटेंस में लास्ट में गा या गे या गी आपको मिल जाए, अगर सेंटेंस के अंत में आपको गा गे गी ये सब मिले, तो समझ जाओ वो किसका वाक्य है? वो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का। किसका वाक्य है बच्चों? वो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब देखो, राहुल गाना गाएगा। क्या राहुल गाना गा चुका है? क्या राहुल ने गाना गाया था? राहुल गाना गाता है? नहीं, राहुल गाना गाएगा, मतलब गाएगा। अभी राहुल ने गाना नहीं गाया है। राहुल क्या करेगा? राहुल गाना गाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो क्या आप बता दोगे? अरे कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियो देखो, उसमें सब बता दिया क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो फ्यूचर इंडेफिनिट की मेरी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। कुछ बच्चे तो मुंह से बोल गए विल और शैल। अब विल किसके साथ यूज करूंगा और शैल किसके साथ यूज करूंगा? तो बच्चों शैल आपका यूज होता है केवल आई और वी के साथ। शैल किसके साथ यूज होता है? केवल आई सब्जेक्ट और वी सब्जेक्ट के साथ। और जो आपका विल यूज होता है, इनको छोड़ के सबके साथ यूज होता है। क्या बोला मैंने?
आई और वी के साथ तो केवल होगा शैल यूज, और यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी नाम के साथ क्या यूज करूंगा? विल यूज करूंगा, और बहुत अच्छे से यूज करूंगा। देखो अब यहां पे क्या है, किसी का नाम है, राहुल है, ठीक है, तो राहुल गाना गाएगा, ये तो पता चल गया कि फ्यूचर का है। अब देखो मैंने क्या लिखा, इंग्लिश में राहुल लिख दिया, कोई बड़ी बात, आप भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राहुल। अब नाम है, मैंने बताया कि आई और वी के साथ केवल शैल यूज होता है, और सबके साथ क्या यूज होता है? विल यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बात ध्यान रखना हमेशा। राहुल तो लगा दो विल, राहुल विल। अब क्या करेगा? गाना गाएगा। गाने की इंग्लिश क्या होती है और गाने की इंग्लिश क्या होती है? बच्चों मैंने दो चीजें बोली लेकिन सेम थी। गाने की इंग्लिश क्या होती है और गाने की इंग्लिश क्या होती है? मतलब एक होता है सॉन्ग और सॉन्ग को गाना, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिंग अ सॉन्ग। तो देखो राहुल विल सिंग। अब ये सिंग कौन सा आ गया? ये सिंग हो गया कि वो गाएगा। क्या गाएगा? एक गाना गाएगा, यानी सॉन्ग गाएगा। समझ आया? राहुल गाना गाएगा की इंग्लिश है राहुल विल सिंग अ सॉन्ग। कितना आसान था। राहुल ये कार्य ना फ्यूचर में करेगा, अभी राहुल ने नहीं किया ये कार्य, अभी तो बिल्कुल नहीं किया, वो फ्यूचर में करेगा। ये क्या करेगा? गाना गाएगा। तो हमने बोल दिया राहुल विल सिंग अ सॉन्ग। अच्छा बच्चों को लग रहा है कि सर रूल क्या होगा इसका? कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट क्या था? टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैपन इन फ्यूचर। ऐसा कोई कार्य है, ऐसा कोई वर्क जो फ्यूचर में कंप्लीट होता हो। देखो राहुल भविष्य में गाना गाएगा, तो राहुल विल सिंग अ सॉन्ग। अच्छा यार रूल, यार सब्जेक्ट आ गया पहले, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आई कि नहीं आई? और किसको देख के? मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये सिंग क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, और गाना गाएगा तो कोई ऑब्जेक्ट हो गया ना, कोई वस्तु हो गई, कोई चीज हो गई जिसपे काम होगा, तो ये बन गया आपका रूल। रूल में कुछ भी नहीं है, बस देखना ये है कि पहचान कैसे करूं, और हेल्पिंग वर्ब हर लेक्चर में बताता हूं मैं आपको। बिल्कुल, तो कैसे करेंगे? बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे एक एक चीज। तो ये क्या था, और आपको ये जान के खुशी होगी आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया। आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसे बना दिया? देखो ना, एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें पॉजिटिविटी आती है। तो राहुल गाना गाएगा, भैया काम वो करेगा, पूरा करेगा। और कैसे करेगा? राहुल विल सिंग अ सॉन्ग। ये मैंने विल क्यों लगाया आपको मैंने समझा दिया। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ क्या विल। बहुत इजी है, ये रहा रूल एफर्मेटिव का। तो ये था। अब बात आ गई कि सर नेगेटिव कैसे बनाएं। तो बच्चों देखो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो एक बात याद है आपको, जब बताई गई थी, जब पहले आए थे आप वीडियो देखने, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो, खत्म। क्या बोला मैंने? सही बोला मैंने। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो। अच्छा वही सेंटेंस लेंगे, और हाँ एक सेंटेंस से सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा आज आपके, देखना कंफ्यूजन नहीं होगी। देख राहुल गाना नहीं गाएगा। अब राहुल को हो गया गुस्सा, राहुल कह रहा अब मैं गाना नहीं गाऊंगा, पैसे चाहिए गाना गाने के लिए, फ्री में नहीं गाऊंगा। राहुल ने क्या बोला? राहुल गाना नहीं गाएगा। अब राहुल जैकर गाना नहीं गाएगा। जिसको पता है राहुल जैकर कौन है कमेंट करो भाई साहब। राहुल गाना नहीं गाएगा। नेगेटिविटी कहां है बच्चों? ये रही सर नेगेटिविटी, तो नॉट आ गया। पहले वाली फॉर्मेशन देखना बिल्कुल सेम होगी, बस एक फर्क, राहुल विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत हुई? कुछ दिक्कत हुई? बस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या किया? नोट को लगा दिया। और यही करते हैं नेगेटिव में, कोई कुछ और नहीं बताएगा, यही होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाओ नॉट और रूल बनाओ एकदम प्रॉपर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म।
ये था रूल। कुछ दिक्कत थी नेगेटिव में? यार कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये, बहुत ही ज्यादा। बस एक बार कंसेप्ट समझ लो मेरे हाथों से, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब बात किसकी आ गई? अब बात आ गई किसकी? इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव देखना, दोनों साथ समझेंगे। यहां क्या समझेंगे? पहले समझेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए सर? फ्यूचर का कैसे बनाए? प्रेजेंट का आपने बता दिया, पास्ट का। और डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनाए? अच्छा, डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले सिंगल इंटेरोगेटिव के लिए सीख ले। आ जाओ बच्चों, सिंगल इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये आपको भली बात पता है, मुझको भी और आपको भी। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो रही सामने हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखना, मैंने आपसे कुछ बोला था जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहा था, राहुल गाना गाएगा। ये मैं आपसे बोल रहा था कि राहुल गाना गाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा आपसे? क्या राहुल गाना गाएगा? क्या राहुल गाना गाएगा? ये देखो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि राहुल गाना गाएगा कि नहीं। मैंने पूछा क्या राहुल गाना गाएगा, सवाल हो गया। अब आपको जवाब देना हाँ या ना में। हाँ राहुल गाना गाएगा, नहीं राहुल गाना नहीं गाएगा, बदतमीज है वो। तो राहुल गाना गाएगा, क्या राहुल गाना गाएगा? अब हो गया सवाल। तो हमेशा याद रखना, इंटेरोगेटिव में सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और हेल्पिंग वर्ब क्या देख के लगाओगे? अपना सब्जेक्ट देख लेना कि वहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट आई होता तो शैल लगाता, वी होता तो शैल लगाता, इन दोनों को छोड़ के कुछ भी होता तो विल लगाता। जैसे लगाने वाला हूं, देखो विल राहुल। ठीक है, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया। क्या राहुल? विल राहुल सिंग अ सॉन्ग। ये लो हो गया खत्म। हुआ नहीं है, हलवा है, बहुत आसान है। विल राहुल सिंग अ सॉन्ग, क्या राहुल गाना गाएगा? भाई पता नहीं, आप पूछ लो, हमने तो क्वेश्चन बना दिया। विल राहुल सिंग अ सॉन्ग, ये थी इंटेरोगेटिव। कुछ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल है? एक एक कंसेप्ट आपको डीपली बताता चलता आ रहा हूं। इसका जो रूल लिखवाने जा रहा हूं ना, आप इंटेरोगेटिव कोई सा भी देख लेना, प्रेजेंट का पास्ट का, सब सेम है, कंसेप्ट सेम है, रूल सेम है। बदलता क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती हैं, यही टाइम और वर्क में रिफ्लेक्शन दे जाती हैं टेंसेस में, और कुछ भी नहीं है। इसका रूल पूछ रहे हो? हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है कि नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, ऑब्जेक्ट। सर आपको रूल कैसे याद है? बच्चों मुझे रूल याद नहीं है, ऊपर से चीटिंग करके लिख देता हूं मैं तो। बिल्कुल ऊपर से देखता हूं ये क्या बना रखा है, उसी का नीचे लिखता जाता हूं, लिखता जाता हूं, रूल बन जाता है। आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और आसानी से कर सकते हो। तो ये क्या था? इंटेरोगेटिव था। अब बात आ गई डबल इंटेरोगेटिव कैसे बना है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो उससे पहले ना एक WH फैमिली नाम पता है आपको? WH फैमिली परिवार होता है, वो मैं हर वीडियो में लिखवाता हूं, जिसमें क्या आते हैं? हु, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब WH फैमिली के मेंबर आते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है बच्चों? डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली की प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है हर किसी में। और एक बार WH फैमिली डबल इंटेरोगेटिव में पहले लग गया ना, सारी फॉर्मेशन सिंगल इंटेरोगेटिव की रह जाएगी, सिंगल इंटेरोगेटिव की रह जाएगी। कैसे? आ जाओ बताता हूं। एक सेंटेंस लिखूं, देखना। अब ना यहां पे क्या था? सवाल था। सवाल तो वहां भी पूछेंगे, लेकिन वहां पे क्या नहीं आता, और क्या आएगा भी तो सबसे आगे नहीं आता, कहीं भी आ जाएगा सेंटेंस के बीच में। हिंदी में बात कर रहा हूं, देखना भी क्या होगा। राहुल कब गाना गाएगा? क्वेश्चन मार्क। राहुल कब गाना गाएगा? अब बात किसकी हो गई? गाना तो गाएगा राहुल, श्योरिटी है कि गाना गाएगा, लेकिन कब?
मुझे टाइम नहीं पता, आई डोंट नो द एग्जैक्टली टाइम व्हेन द राहुल विल सिंग अ सॉन्ग। कब गाएगा राहुल गाना, मुझे बताओ, आई वांट टू लिसन। राहुल कब गाना गाएगा? ये जो कब है ना, ये WH फैमिली का परिवार में से कोई एक उठ के आ गया। अब हमें क्या करना है, WH फैमिली को देते हैं प्रायोरिटी सबसे पहले डबल इंटेरोगेटिव में। हर कंसेप्ट में ये सीखते आ रहे हैं, हम फ्यूचर तक आ गए हैं, प्रेजेंट में भी सीखा, पास्ट में भी सीखा और फ्यूचर में भी वही सीख रहे हैं। आपको कंसेप्ट दिमाग में ऐसी बैठ जाना चाहिए, कहते नहीं करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, जड़मती हो जानी चाहिए कि हाँ ये तो होगा और होना भी है। देखो आ जाओ, WH फैमिली में कब की इंग्लिश आपको पता है? कब क्या होता है? कब का मतलब होता है बच्चों when। अब मैंने जैसे ही when लगाया, सारी फॉर्मेशन ये वाली आ जाएगी यहां पर। विश्वास नहीं होता? देखो मैं यकीन दिलाता हूं। when लगा दिया WH फैमिली, अब ये सारी लिख दो, when will राहुल sing a song। खत्म हो गया। कैसे किया बच्चों? हमने WH फैमिली लिख दिया सबसे पहले, ये प्रायोरिटी देते हैं नहीं, फिर क्या करते हैं, ये सारा सिंगल इंटेरोगेटिव रह जाता है मेरा, ऐसा है सिंगल इंटेरोगेटिव। कैसे? क्योंकि when will राहुल sing a song, क्योंकि अगर मैं ये when छुपा दूं तो बाकी सारा तो सिंगल इंटेरोगेटिव है, और अगर WH फैमिली का मेंबर लगा दूं तो डबल इंटेरोगेटिव बन जाता है। देख रहे हो कितना कोरिलेट है आपस में, कितना मैच है। यही सीखना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक एक कंसेप्ट इजी है। तो WH फैमिली, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंगल इंटेरोगेटिव के आगे WH फैमिली मेंबर लगाना है, और वो क्या देख के कि इंग्लिश किसकी है, यहां पे कब हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, कहां हो सकता है, ये सब आएगा। तो WH फैमिली में वही आता है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है अच्छे से। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। कहीं मुश्किल लगा? ये 4 पार्ट इतने इजी हैं, क्या बताऊं। फ्यूचर टेंस तो सबसे इजी है, प्रेजेंट से भी पास्ट से भी। तो ये हमारा क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करो, और बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं ये। अच्छा, एक सेंटेंस और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और फ्यूचर में ही बनाऊंगा, देखना भी बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा, देखना भी कितना आसान है। आप वाक्य बनाओगे। मैंने क्या बोला? आप इस वीडियो के बाद, कंसेप्ट समझने के बाद वाक्यों की प्रैक्टिस करोगे। बच्चों, वाक्य को बोलते हैं सेंटेंसेस, ज्यादा हिंदी होगी, बुरा मत मानना। आप वाक्य बनाओगे मतलब जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होगा आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे। तो कैसे प्रैक्टिस करोगे? यू आ गया, आप, तुम्हारी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, यू। अब यू के साथ क्या यूज करूंगा यार? विल ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल यूज करूंगा। यू विल make the sentences, you will make the sentence। कितना इजी हुआ? अब देख लो, एफर्मेटिव बना दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये एग्जांपल था। तो ये हमारा क्या था? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, जिसकी पहचान गागे डी से होगी। ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रहा कंसेप्ट। आया समझ? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।